सा सवाल पूछा टीचर से। अंग्रेजी स्कूल था कि इस यूनिवर्स को कौन चला रहा है। टीचर बोली इसको कौन चलाएगा, ये तो चल रहा है, कुछ ब्लैक होल थ्योरी होती है, ये सब है। वो बच्चा बोला नहीं मैडम, इसे तो भगवान चला रहा है। टीचर ने उसको क्लास से कहा तुम बाहर जाओ, कल आना। बच्चा अगले दिन आया। बच्चे ने एक हवाई जहाज बनाया और उस पर लिख दिया परमात्मा, और हवाई जहाज उड़ा दिया। वो हवाई जहाज सीधा उस अध्यापिका की टेबल पर आकर गिरा। और जब उस अध्यापक की वो मेज पर गिरा, अध्यापिका को बड़ा गुस्सा आया। बोले ये किस मूर्ख ने महात्मा ये परमात्मा लिख के मेरे पास भेजा है। सारी क्लास चुप थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब ये बच्चा बोला मैम आपने कल बताया था ना, चीजें तो बस हो जाती हैं, उन्हें कौन चलाता, ये तो चल रहा है। ये हवाई जहाज भी कागज का ऐसे उड़ के आ गया होगा। टीचर बोली तुम मूर्ख हो क्या, जब तक कोई इसे फेंकेगा नहीं, कोई इससे एनर्जी नहीं देगा, ये कैसे यहां तक आ सकता है। तब वो बालक मुस्कुराते हुए बोला अध्यापिका हम भी तो यही कल आपको बोल रहे थे कि यहाँ जो सब कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी के बिगड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता। तब उन अध्यापिका को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद वो जोश में होश का जवाब ना दे पाई कल। तो जो सारी चीजें हैं चलाने वाला एक ही है। तो इसलिए जो फेथ है, जो फेथ ध्यान योग की हम बात कर रहे थे, ज्यादातर ध्यान योग अलग अलग फिलॉसफी है, लेकिन हम इस शिवा शक्ति फेथ ध्यान में हम इन पांचों जो इंद्रियां हैं इनका सिंक्रोनाइजेशन कर देते हैं। ये आंखें हैं, जो आंखें सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम गुरुदेव पे फोकस करते हैं, महादेव शिव पे फोकस करते हैं, जिनका रंग नीला है, नीलकंठ। क्योंकि इस संसार में इतना दर्द था, इतना दुख था, महादेव से वो देखा ना गया, और उन्होंने उस दर्द को ही पी डाला कि संसार में खुशी हो, शांति हो, समृद्धि हो। वो जो नीला रंग है वो इस संसार का दर्द दिखाता है कि शायद इस संसार से कुछ दर्द खत्म हो जाए। और दूसरा कारण ये है, अगर हम विज्ञान को माने, हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। तो जो वो पानी है उसका रंग नीला होता है। अगर आप जाके देखें उसे, जो वो साफ पानी होता है,